ऐसे कई अनुभव थे जिनसे पता चलता है कि बाबा जी अपने भक्तों के कामों पर कैसे नजर रखते थे। 1947 में अयोध्यानाथ अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे, एक ईमानदार और बेदाग अफसर के तौर पर, जिन्होंने फैजाबाद में एक्साइज इंस्पेक्टर रहते हुए आसानी से पैसे कमाने के सभी लालच का विरोध किया। उन्हें अगली सुबह बाबा जी से मिलने के लिए एक टेलीग्राम मिला। जब वह इलाहाबाद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा जी एक गली के किनारे एक कमरे में कई भक्तों के साथ बैठे हैं। वह गली में खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। बाबा जी ने उन्हें बुलाया था, वह उसी के लिए आए थे। बाबा जी वहाँ लोगों के सामने उन्हें दर्शन देने से कैसे मना कर सकते थे। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम नास्तिक हो गए हो, तुम नास्तिक हो गए हो, तुमने भगवान को छोड़ दिया है, तुम्हें निश्चित रूप से असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान का बनाया कानून बदला जा सकता है? बाबा को इस तरह चिल्लाते सुनकर घर में मौजूद हर कोई यह जानने के लिए उनके कमरे की ओर भागा कि आखिर माजरा क्या है। सिर्फ अयोध्यानाथ समझे। वह बाबा द्वारा जोर से कही गई बातों से कहीं ज्यादा समझ गए। वह चुप हो गए और सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें घूरते रहे। कुछ समय तक सस्पेंस की स्थिति बनी रही। फिर उन्हें एक भक्त के साथ नहाने और खाने के लिए घर भेज दिया गया। बाबा ने भक्त से कहा कि थोड़ा आराम करने के बाद अयोध्यानाथ को स्टेशन जाना चाहिए और उसी दोपहर फैजाबाद लौट जाना चाहिए। जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भगवान पर से विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। जैसा कि बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी, अयोध्यानाथ सच में कुछ हफ्ते बाद इलाहाबाद लौट आए और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के तौर पर अपना नया पद संभाला। यह पद उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि यह उनका हक था। लेकिन भ्रष्टाचार और बाहरी दबावों ने उनके रास्ते में रुकावट डाली। जब बाबा जी ने उनकी परेशानियों पर नजर डाली, तभी उनके लिए रास्ता साफ हुआ। सालों बाद अयोध्यानाथ ने हमें 1947 में अपने प्रमोशन के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। उस समय जब बाबा जी ने उन्हें इलाहाबाद बुलाया था, वह बहुत दुखी था कि उसका लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन फिर से रोक दिया गया था, जबकि उसकी सर्विस में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे उसे अयोग्य ठहराया जाए। उसने इसे भगवान की अनदेखी समझा और उसका विश्वास टूट गया। वह एक धार्मिक व्यक्ति और कृष्ण का भक्त था। उसने अपनी बदकिस्मती के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया और दीवार पर टंगी कृष्ण की तस्वीर उतारकर उसे उल्टा रख दिया। उसी समय बाबा जी का टेलीग्राम आया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई अनदेखा हाथ उस तस्वीर को सीधा करने वाला है जिसे उसने उल्टा कर दिया था। उसे डांटते हुए बाबा जी उसी का जिक्र कर रहे थे जो उसने फैजाबाद में अपने घर पर तस्वीर के साथ किया था। जब वह उस दिन फैजाबाद लौटा, जैसे कि बाबा जी ने उससे कहा था, उसका मन दो हिस्सों में बटा हुआ था। हालांकि बाबा जी ने उसे भरोसा दिलाया था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं की। एक दिन वह अपने कमरे में आराम कर रहा था जब किसी ने चिल्लाकर कहा, हुजूर, मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ और इसके लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस का एक अर्दली था जिसके पास सरकारी सेक्रेटरी का भेजा हुआ मैसेज था, जिसमें लिखा था, अयोध्यानाथ को तुरंत इलाहाबाद जाकर असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर का चार्ज लेना चाहिए। जाने से पहले उसे अपने ऑफिस का चार्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप देना चाहिए। यह अच्छी खबर थी, बहुत अच्छी खबर, जिसके लिए मैं इतने लंबे समय से तरस रहा था। लेकिन यह पूरी तरह से खुशी नहीं थी, इसमें दर्द का एहसास भी था, एक पछतावा जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। बाबा जी पर हमारा विश्वास कितना कमजोर है, जिनके पास हमारे लिए प्यार और दया के अलावा कुछ नहीं है। अपनी बात जारी रखते हुए अयोध्यानाथ ने बताया कि 1947 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने एक्साइज कमिश्नर से कहा था कि वह उनके डिपार्टमेंट के खिलाफ रिश्वत और भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनकर थक गए हैं। लोग आते हैं और शिकायतें करते हैं, उस काम के इंचार्ज अधिकारियों को पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता। वे कहते हैं कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसे बिना किसी देरी के रोका जाना चाहिए। लोगों द्वारा आरोपी बनाए गए 2 असिस्टेंट कमिश्नर के नाम लेते हुए उन्होंने कहा, उनसे काम छीन लो और किसी ईमानदार अधिकारी को दे दो। जब कमिश्नर ने कहा कि कोई दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है जिसे काम दिया जा सके, तो पंत जी ने कहा, उस रैंक का कोई न हो, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में कोई ईमानदार आदमी तो होगा ही। एक्साइज कमिश्नर ने जवाब दिया, एक है, लेकिन वह जूनियर है और उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ है। पंत जी भड़क गए, मुझे यह नहीं सुनना कि वह जूनियर है या सीनियर, सेलेक्ट हुआ है या नहीं। मुझे उस पोस्ट के लिए एक ईमानदार अधिकारी चाहिए। उसके लिए एक पोस्ट बनाओ, उसे उस पर अपॉइंट करो
और फिर दूसरों द्वारा किए जा रहे काम का चार्ज उसे सौंप दो। यह एक राज था जो सिर्फ मुख्यमंत्री और कमिश्नर को पता था और अयोध्या नाथ को इसके बारे में बहुत बाद में पता चला। बहुत से लोग उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट उनकी ईमानदारी को एक सम्मान था, लेकिन वह इसे कुछ अलग और बहुत कीमती मानते हैं, भगवान की दया और उनके शासन की पवित्रता का सबूत। मैंने भगवान में अपना विश्वास खो दिया था और मेरे दयालु गुरु ने उसे मेरे लिए वापस दिलाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।